जी बिल्कुल, देखिए आज जब दोपहर का वक्त था तब ये उदय प्रताप सिंह कॉलेज में सनसनीखेज होता है और कहीं ना कहीं 8 राउंड जो है वो फायरिंग होती है। और उसमें जो सूर्य प्रताप सिंह है वो पूरी तरीके से घायल होता है और उसे जब अस्पताल लेकर जाया जाता है तो अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जब जांच पड़ताल करने की कोशिश की जाती है और पता की जाती है कि आखिरकार ये रंजीश जो है वो कितना पुराना है और किस बात को लेकर इतनी बातें बढ़ गई कि लोग जो है वो अब पिस्टलबाजी करने लगे, तो ऐसे में पता चला प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ पुरानी रंजिश थी जिसको लेकर जो मंजीत आरोपी है वो सूर्य प्रताप सिंह जो छात्र है जो मृतक है उसके ऊपर लगातार 8 राउंड फायरिंग की जाती है। और जिसमें से यह भी बताया जाता है सूत्रों के अनुसार कि जो 4 गोलियां होती है वो सीने में लगती है और जो 4 बची गोलियां होती है वो कान के पास जो कनपटी होती है उसमें लगती है। तो ऐसे में उदय प्रताप कॉलेज में कहीं ना कहीं सनसनीखेज देखने को मिलती है। और अभी वर्तमान समय में अगर बात करेंगे तो जो तमाम वो छात्र हैं जो मृतक है उनके जो समर्थक है जो उनके दोस्त हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। उन्हें समझाने के लिए तमाम वाला अधिकारी चाहे वो बनारस के कमिश्नर की बात करें, ज्वाइंट सीपी की बात करें, चाहे वो एडीएम सिटी की बात करें, वो लगातार समझाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। लेकिन जब प्रशासन से बात होती है तो प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना होता है कि पुरानी रंजिश थी और जिसमें गोली चलती है और करीब 8 राउंड की उस फायरिंग में जो सूर्य प्रताप सिंह है वो कहीं ना कहीं घायल होता है, उसे अस्पताल रिफर किया जाता है जो ट्रामा सेंटर में मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन समझना होगा कि एक इतनी बड़ी हादसा जो है कि लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता नजर आता है। तो वही दूसरी ओर नीतू काद्यान जो कि एडीसीपी हैं वो कहती नजर आती हैं कि आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है और बहुत जल्द जो है जो मंजीत आरोपी है जो उनके साथी हैं हाँ। उन्हें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा और जी लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार ये पिस्टल बंदूक इस छात्र के पास कहां से आई। परिवार वालों से क्या अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है, उनसे पता लगाने की कोशिश नहीं की गई कि क्या उन्हें इस बारे में कुछ पता था पहले, और अगर पता भी था तो कैसे, क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। बड़ा सवाल तो यही है कि क्या किसी छात्र के पास पिस्टल ऐसे आ सकती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है कि शिक्षा के प्रांगण में जबकि वहां पे पिस्टल जब जाती है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा हो जाता है कि उस कॉलेज और उस जगह के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता नजर आता है। क्योंकि जब उदय प्रताप कॉलेज जो है क्योंकि ये भी विवाद में रहा करता है, मारपीट के झगड़ों के विवाद में लगातार अमूमन ऐसे घटनाएं जो होती हैं वो यूपी कॉलेज में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो मंजित छात्र है उसके पास पिस्टल गया कैसे, और गया भी तो क्लासरूम के अंदर कैसे गया। दिन दहाड़े इस तरह की घटना कहीं ना कहीं दिन दहलाने वाली घटना भी माना जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सबसे बड़ी सवाल ये देखने को मिला कि जब 8 राउंड की फायरिंग किया उसने और उसके बाद जो वहां के जो चश्मदीद जो छात्र हैं वो बताते हैं कि फायरिंग करने के बाद जब चोटी जो घायल है जो सूर्य प्रताप सिंह है जिसको गोली लगती है जो घायल अवस्था में हॉस्पिटल जाता है, तो वहां के जो चश्मदीद है वो ये भी बताते नजर आते हैं कि पिस्टल से जब गोलियां चली उसके बाद जो मंजित युवक है जो फायरिंग किया था वो पिस्टल को लहराते हुए जो पीछे की दीवार में जो कूड़े भरे हुए थे उसमें वो पिस्टल को फेंक कर भाग निकलता है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही खड़ा होता है कि यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय के जो प्रशासन है और खास तौर पे वहां के जो प्रधानाचार्य जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर एक सवाल खड़ा होता है कि वहां की यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के पिस्टल कहीं ना कहीं एक तरीके से सवालिया निशान खड़ा करती नजर आती है। तो वहीं देखिए अब जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से जांच में जुटी है और कई फोर्स जो है वो वहां पर तैनात है और कहीं ना कहीं अब जो दोपहर से ही लगातार अब धरने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन अगर उनके परिजनों की अगर बात करेंगे तो परिजनों का ऐसा कोई भी चीज सामने नहीं आई है। लेकिन प्रशासन जो है अब लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई है और यूं कह लिया जाए कि जो मंजीत है जो हमलावर है उन्हें खोज निकालने के प्रयास में जो प्रशासन है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या कोई अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने के लिए भेज पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और